नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण समाचार। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सिंह। अभी आपने देखा कि ताजा मामला उभर के आया सामने है सोनम रघुवंशी का, जहां पे अभी बीते पिछले माह शादी हुई थी। एक सप्ताह में हनीमून मनाया और महीना भी नहीं बीता कि उसका मर्डर हो गया और लड़की पुलिस की हिरासत। उससे बीते समय में आपने देखा कि एक मेरठ में हत्याकांड हुआ और मुस्कान रस्तोगी हत्याकांड। उसी के सबक लेते हुए हमारे मध्य एक भाई साहब खड़े हुए और आपको एक लखीमपुर खीरी का मामला है इनका। और लखीमपुर खीरी जिले में मात्र पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे एक लुटेरी दुल्हन आई थी। लुटेरी दुल्हन जो आई शादी करके और सारा माल बटोरा चलती बनी। कुछ ऐसी वारदात इनके साथ ठगी हुई, ठगी के शिकार हुए हैं। इनका आइए बात करते हैं, इनका पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह चौधरी है। मैं देहरादून से हूँ और जो पलिया की रहने वाली है रिया वर्मा पुत्री भीषण वर्मा, जो कि 50 लाख से ज्यादा की शादी के नाम पर ठगी की गई, जो कि अपने आप को बताया कि मैं शादीशुदा नहीं। बाद में मुझे पता लगी कि वो शादीशुदा है और जब तक वो पूरा निचुड़ चुका था। 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है मेरे पास में, इसका ऑनलाइन प्रूफ है, बिल है, सारी चीज है। उसके बाद में मेरे को जान से मारने की धमकियां भी मिली है, झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी मिल रही है। परसों मेरे को फैसले के नाम पे लखीमपुर बुलवाया गया, पलिया में बुलवाया गया और मैं अपने समय अनुसार में नहीं पहुंचे और मुझे रात में मारने का प्रयास किया गया। आपको आप ठगी के शिकार हो रहे हैं, आपका फ्रॉड हो रहा है, इस चीज का सबक कैसे मिला, क्यों मिला? इस चीज का सबक मेरे को एक्चुअली फरवरी महीने में जब वो चला था, जब मेरठ वाला कांड हुआ था, जी मुस्कान वाला कांड हुआ था, तब मेरी आगे खुली थी। मैंने कहा भाई कल की डेट में अगर कोई बात होती है तो या तो मैं मरूंगा या वो लड़का मरेगा। आपने नीले ड्रम को देख कर सबक लिया? सबक लिया मैंने उस चीज के। मैंने कहा तो अपने पति को छोड़ दे या मेरे को छोड़ दे, दोनों में से एक ऑप्शन मैंने रखा। अगर अपने पति को आप छोड़ते हैं तो मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे छोड़ते हैं तो जो मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुमने कैश ले रखा, जो डायमंड गोल्ड ले रखा, सिर्फ मुझे वो वापस चाहिए। घूमने फिरने का मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर उसने धमकियां देने लगी, सुसाइड करने लगी, झूठे केस में फंसाने की धमकियां देने लगी। और आपने उपरोक्त जो महिला जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसके परिजन से बात की, उनका क्या कहना है? उनका सब कहना है वो अपने आप को वो मिले हुए थे, क्योंकि जो गहने वगैरह जाते थे शादियों में 13,75,000 रुपए की ट्रांजैक्शन पलिया की है मेरी। जब मैं कैश लेकर आया था, मेरे पे रिजर्वेशन है, टिकट का साथ में आए थे, शादी में पैसे दिए गए हैं, तो पूरा परिवार मिला हुआ था। उपरोक्त महिला क्या देहरादून में आपके साथ रही? हाँ जी, रही है। रही कितने समय? 1 साल। 1 साल रही आपके साथ में। क्या आपको जानकारी नहीं थी इनका पति है उस समय? मुझे 6 महीने बाद मालूम पड़ा कि उनका पति है, उससे पहले मुझे पता नहीं था। इनका पति यही अपने यहाँ है, कहीं बाहर? नहीं, दुबई में जॉब करता है। दुबई में जॉब कर रहा है। तो उसकी जानकारी आपको कब हुई? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की कभी? बात करने की कोशिश की, उसने मेरे को बोला, क्योंकि पति का जब उसको भी एनिवर्सरी थी, उसको भी गिफ्ट 50-50 हजार की घड़ी मैंने गिफ्ट करी उसको। आपने? उसने कहा कि मुझे गिफ्ट देना है पति के लिए। मैंने घटना की क्या कोई FIR देहरादून में कराई गई? हाँ कराई गई, गिफ्ट भी निकली है, बहुत सारी चीजें निकली है, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा। पूरे एविडेंस है मेरे साथ में। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है देहरादून में। हाँ जी, देहरादून में विवेचना चले और जल्दी मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ दे। ऐसे पता नहीं कितने लोग मरेंगे, ऐसे पता नहीं कितने लोग मरेंगे। जब आप पलिया गए थे, वहाँ पे आपका घटना घटित हुई कोई, कि आपने उसकी शिकायत उपरोक्त पलिया थाने में दी, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं किया और मुझे बैठा कर रखा और उनकी एप्लीकेशन ले गए, मेरी नहीं ली। आज आप कप्तान ऑफिस आए थे, वहाँ पे क्या वार्ता हुई आपकी? वार्ता मैंने अपनी हकीकत बताई। सर ने बोला कि मैं लिख दिया मैंने पलिया थाने में, जल्दी तुम्हारे साथ इंसाफ हो, मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ। ये भाई साहब आए हैं, देहरादून से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, जहाँ के पूरी की प्राकृतिक की दुर्दशा, अपना जो है अलग अलग व्यवस्थाएं बनी है। पूरा इनका जो मामला है 50 लाख से ऊपर के प्लस का है। जब इनको वास्तव में उसकी हकीकत पता चली कि वो शादीशुदा है, इन्होंने कहा कि मेरा कैश और डायमंड वापस कर दो, जो उसकी वैल्यू 50 लाख प्लस है, और बाकी अपना जो हमने खर्चा किया, लेन देन जो किया, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद की घटना को लेकर इन पर कल जानलेवा हमला किया गया, पलिया थाने में बुलाया गया, पलिया थाने में पीड़ित को रात में बैठाला गया और इसकी सुनवाई ना करते हुए ये महिला है लेडीज फर्स्ट का और लेडीज होने का उसका पूरा फायदा गया। इनके पास जो कटिंग रखी है, पुलिंदा लेके टहल रहे हैं। आज कप्तान ऑफिस आए थे, पूरा का पूरा सारा का सारा मामला देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने उचित जांच करते हुए SHO के लिए लिख दिया है। यूपी दर्पण से राहुल सिंह की रिपोर्ट। देखते रहे। जय हिंद। आज मैं पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हरिंदर सिंह चौधरी है। मैं देहरादून से हूँ और इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मेरे साथ 50 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है शादी के नाम पे, जो कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत रिया वर्मा पुत्री श्री भीषण वर्मा, जो कि पलिया की निवासी है, एक सुनार की बेटी है, और उनके परिवार ने मिलकर, उनकी ससुराल वालों ने मेरे साथ 50 लाख से ज्यादा की ठगी की है। और जो है इस ठगी के पीछे का राज ये है कि उसने मेरे को सबसे पहले अपने आप को बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरी मुलाकात 1 साल से पहले हुई थी उनसे, और अपने आप को बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ।
फिर मेरा नंबर सेव लिया, नंबर लेने के बाद बात करने लगी, मेरे को बुलाने लगी, पार्टियों बनाने लगी, फिर मेरे से महंगे महंगे गिफ्ट वगैरह, गहने, हॉस्पिटल बिल, घूमना फिरना, मतलब ये सब चीज़ें चलने लगा। फिर शादी का परामर्श किया कि आप मुझे डायमंड वगैरह ले लो, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। मुझे फिर 6 महीने बाद पता लगा कि वो महिला शादीशुदा है। फिर मैंने उसके साथ रिश्ते खत्म करने का वो प्रयत्न किया, लेकिन उसके 4 दिन बाद जब मैंने उसको ब्लॉक मारा, वो मेरे घर पे आई और मरने की धमकी देने लगी और वीडियो कॉल करके मेरे को फांसी की धमकी देने लगी, मैं फांसी ले रही हूँ क्योंकि मैं कहीं की नहीं रहूँ, मेरा पति साल में एक बार आता है, मैं इसे छोड़ दूंगी। इस भरोसे के चक्कर में मैंने कहा चल ठीक है, बढ़ते आगे। फिर उसने मेरे साथ क्या किया, मेरा परिवार मेरे से दूर करवाया, उसका डिवोर्स अप्लाई करवा। उसके बाद में जब वो मेरठ वाला कांड हुआ, ड्रम वाला कांड हुआ, मैं डर गया था। मैंने कहा भाई या तो अपने पति को सुन लो या आप मेरे को सुन लो। तो मैंने कहा अगर अपने पति को आप सुनते हैं तो मेरा जो डायमंड है, जो मेरा कैश है, सिर्फ वो लौटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसने ऐसा ना कर देवे, इसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। इसे राहुल वर्मा भी चाहिए, जिसका पति दुबई में है, अपने पति को महंगे महंगे गिफ्ट देकर दुबई में उसको भी पाल रही थी। पलिया में जो उसके पापा है, साहू है, और गिरीश चंद्र वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, सतीश वर्मा, उनकी शादियों में भी 13-75 लाख रुपए में लेकर आओ, जो कि मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है मेरे पास में। और जब मुझे फैसले के नाम पे कल 7 तारीख को पलिया में बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया मेरे को फोन कॉल के माध्यम से कि हम आपके साथ बैठते हैं, फैसला करते हैं। लेकिन जब मैं पलिया में पहले विधायक जी सानी जी से मिला, उनको अवगत करा, फिर मैं चेयरमैन साहब से फोन पे मैंने अवगत करा। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में उनको बुलाते हैं। लेकिन जब मैं रात के 8 बज गए, मैं एक होटल लिया, होटल में ठहरा। होटल में ठहरने के बाद में खाना खाने के लिए ज्ञानी होटल में गया। ज्ञानी होटल में जाकर मेरे पास 15-20 लोग मेरे पास आए, जो कि मेरे साथ मारपीट की गई। उसके जो धर्मेंद्र चाचा थे, उनके हाथ में एक रिवॉल्वर था उनका, उसने उस रिवॉल्वर के दम पे मेरे माथे पर रखा और कहा कि ये पहले फोन दे। उसने मेरा फोन छीना, उसमें से तोड़ा, एविडेंस तोड़ा, क्योंकि रिया के उसमें सारे एविडेंस थे, वीडियो थी, सारा 1 नंबर का जो मेरे पास चिट्ठा था उनका, जो उनके साथ उन्होंने मेरे साथ किया है, क्या वो बिल है, तो उसने डैमेज करने का प्रयास किया, उसमें सब मेमोरी कोड लॉस किया। उसके बाद मैं जमीन पर गिर गया। फिर वहाँ पे मेरी चैन का मुझे नहीं पता, दीपू का गले में मेरा आता, दीपू चैन लेके गया, जो रिया वर्मा का भाई है। तो 15-20 लोग आए, सारे ने मेरे साथ षड्यंत्र कर मेरे को मारने का प्रयास किया। फिर पुलिस चौकी पास में थी, अचानक से पुलिस आई, मेरे थाने में ले गई। उसके बाद रात भर मेरे को बैठा के रखा। उसके बाद कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं रात यहाँ से ऐसा नहीं है कि उन्होंने एसएसटी के लिए जांच के लिए लिख दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बोला जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कितने संबंध आपका उनसे? संबंध 1 साल से रहा मेरा रिया वर्मा के साथ में, पति पत्नी का। पति पत्नी का? जी।